झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, होली से पहले मिलेगा तोहफा। झारखंड की लाखों महिलाओं के चेहरे पर इस होली खुशियों की रंगत और भी गहरी होने वाली है। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना के तहत छठी और 7वीं किस्त की राशि 15 मार्च से पहले उनके खातों में जमा की जाएगी। मंत्री चमरा लिंडा की इस घोषणा से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए यह त्योहार और भी खास बन गया है। एक साथ 5,000 रुपए मिलने से महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकेंगी। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि सरकार का अपने लोगों के प्रति स्नेह और समर्पण दर्शाने वाला कदम है। इस होली जब हर कोई रंगों में सराबोर होगा, तब झारखंड की महिलाएं भी अपनी खुशियों को खुलकर मना सकेंगी। सरकार की इस पहल से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को और मजबूती मिलेगी, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार झारखंड की होली होगी और भी रंगीन और खुशहाल। झारखंड की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर, मन्या सम्मान योजना की राशि जल्द होगी जारी। झारखंड की लाखों महिलाओं के इंतजार का समय खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी की बकाया राशि 15 मार्च से पहले उनके खातों में भेज दी जाएगी। विधानसभा में मंत्री बॉवन चमरा लिंडा ने यह बड़ी घोषणा की, जिससे महिलाओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च की राशि भी विभाग को भेज दी गई है, यानी महिलाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही यह राशि भी उनके खातों में पहुंच जाएगी, जिससे उनके परिवार को आर्थिक मजबूती मिलेगी और घर की जरूरतों को पूरा करना आसान होगा। हालांकि दिसंबर के बाद से 2 महीनों की राशि नहीं मिली थी, जिससे कई परिवार परेशान थे। शुरुआत में इस योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने इसे चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया था। मगर बढ़ी हुई राशि अब तक सिर्फ एक बार ही दी गई है, जिससे लाभुकों में चिंता थी। लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राशि जल्द ही जारी की जाएगी। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया कदम है। आने वाले दिनों में जब खाते में पैसे आएंगे, तब झारखंड की महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकेंगी, बल्कि आत्मविश्वास से भी भर जाएंगी। इस होली रंगों के साथ खुशियों की भी बरसात होगी। झारखंड की महिलाओं के लिए यह त्योहार सच में खास बनने जा रहा है। मैया सम्मान योजना, कब मिलेगा महिलाओं को उनका हक? सरकार ने मैया सम्मान योजना महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए शुरू की थी, लेकिन आज लाखों महिलाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। आखिर उनकी किस्तें क्यों अटक गई हैं? आधार लिंकिंग, बिना लिंक हुए नहीं मिलेगा पैसा। कई महिलाओं ने अभी तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं कराया है। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है, लेकिन अगर समय पर लिंकिंग नहीं हुई तो उनकी किस्तें रुक सकती हैं। क्या यह महिलाओं की गलती है या फिर सिस्टम की लापरवाही? गांव की कई गरीब महिलाएं अब भी यह नहीं जानती कि आधार लिंक करना जरूरी है। सत्यापन, हजारों महिलाओं का नाम अब भी सूची से बाहर। हमने तो फॉर्म भरा था, फिर भी पैसा नहीं आया। यह शिकायत आज हर गांव, हर जिले में गूंज रही है। लाखों महिलाओं का सत्यापन अभी बाकी है और यही सबसे बड़ी देरी का कारण बन रहा है। अगर ये योजना सम्मान के लिए बनी थी, तो महिलाओं को हर बार अपनी पहचान क्यों साबित करनी पड़ रही है? तकनीकी समस्या, वेबसाइट का सर्वर भी दे रहा धोखा। कई महिलाओं की किस्त इसलिए अटकी है क्योंकि वेबसाइट का सर्वर बार बार फेल हो जाता है। आवेदन करने के लिए घंटों कतार में लगने वाली महिलाएं अब वेबसाइट खुलने का इंतजार कर रही हैं। यह तकनीकी समस्या है या महिलाओं की उम्मीदों से किया गया एक और खिलवाड़? फंड की कमी, क्या सरकार के पास पैसे नहीं है? कुछ सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास फंड की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से किस्तें रोकी गई हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर फंड की कमी सच है, तो सवाल यह उठता है, महिलाओं का पैसा कहां गया? कब आएगी किस्त? फिलहाल इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2025 के मध्य तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में किस्त भेज दी जाएगी। आखिर कब तक? गरीब महिलाओं ने इस योजना को अपने जीवन का सहारा समझा। कई महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पैसे का इंतजार कर रही हैं। अगर सरकार सम्मान देना चाहती है, तो यह सम्मान सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि सच्चाई में दिखना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द यह समस्या सुलझानी होगी, वरना यह योजना सम्मान नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ किया गया एक और छलावा बन जाएगी। सम्मान की लूट, जरूरतमंदों के हक पर डाका। सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना में शुरू की, ताकि जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता मिल सके। लेकिन झारखंड के कई जिलों में इस योजना को बेईमानों ने अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया। जिनके लिए योजना बनी थी, वही सबसे ज्यादा ठगे। मरने के बाद भी खाते में पैसा। कल्पना कीजिए, किसी की मां दुनिया से चली गई, लेकिन उनके खाते में आज भी योजना की राशि ट्रांसफर हो रही है। रामगढ़ में ऐसा ही हुआ। 1050 लोगों ने दूसरों के नाम पर पैसा लिया। 2750 लोगों ने 2 खातों से आवेदन कर लिया। लाभ, मृत महिला के खाते में पैसे भेजे गए। यह कैसा न्याय है? जिनकी आंखों में अपने हक की आस थी, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं और फर्जी लाभुक मौज कर रहे हैं। पलामू, सरकारी नौकरी वालों ने भी मारी सेंध। यह योजना गरीबों के लिए थी,
लेकिन सरकारी नौकरी वालों के परिवार के लोग भी इसमें शामिल हो गए। अयोग्य लोगों ने योजना की राशि हड़प ली। सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों ने भी इसे अपना अधिकार समझ लिया। जिस सरकारी कर्मचारी को लोगों की सेवा करनी थी, उनके घर वाले ही जरूरतमंदों का हक मार रहे हैं। लातेहार शिक्षक और सेविकाएं भी पीछे नहीं। यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा कम नहीं था। 312 अपात्र लाभुक पकड़े गए। सरकारी नौकरी वाले, पारा शिक्षक, सहायिका और सेविका सभी ने योजना का लाभ लिया। क्या यही समाज को शिक्षा देने वाले लोग हैं जो खुद ही हक मार रहे हैं? गढ़वा बैंक खातों में हेरा फेरी, सीएससी संचालक की लूट अनदायक, 90 अपात्र लाभुक पकड़े गए। 11 बैंक खातों में 43 लाभुकों की राशि भेजी गई। सीएससी संचालक ने 46 लोगों की राशि अपने खाते में डाल ली। 29 लाभुकों से जबरदस्ती पैसा वापस लिया गया। जिस पर सिस्टम का भरोसा था, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। हजारीबाग महिला की जगह पुरुष को योजना का लाभ। क्या यह संभव है कि एक महिला के नाम से आवेदन हो और पैसे किसी पुरुष के खाते में चले जाएं? 9,471 फर्जी आवेदन पकड़े गए। जब महिलाओं के सम्मान की योजना में पुरुष भी सेंध लगाने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? बंगाल के यूसुफ ने 95 बार आवेदन किया। झारखंड की योजना में बाहरी लोग भी सेंध लगा रहे हैं। बंगाल के यूसुफ ने एक ही बैंक अकाउंट से 95 बार आवेदन कर दिया। जिले में 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट आवेदन पकड़े गए। जांच में पता चला कि राशन कार्ड नंबर भी फर्जी निकला। क्या यह योजना गरीबों के लिए बनी थी या ठगों के लिए? अब सवाल यह है, क्या असली जरूरतमंदों को उनका हक मिलेगा? क्या इन बेईमानों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या सिस्टम की यह खामियां कभी खत्म होंगी? जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, गरीबों का हक ऐसे ही लूटा जाता रहेगा। अब समय आ गया है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जाए। मैया सम्मान योजना कब मिलेगा महिलाओं को उनका हक? सरकार ने माताओं और बहनों के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की थी ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। लेकिन आज लाखों महिलाएं इस योजना की किस्तों के इंतजार में परेशान हैं। हर दिन उनके मन में एक ही सवाल उठता है, हमारा पैसा कब आएगा? कैसे चेक करें अपना स्टेटस? अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि पैसा आया या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। 1. मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट अमाउंट पर जाएं। 2. प्रज्ञा केंद्र लॉगिन बटन पर क्लिक करें। 3. अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। 4. अपना स्टेटस चेक करें। लेकिन समस्या सिर्फ स्टेटस चेक करने की नहीं है, बल्कि पैसा आने की भी है। क्यों अटकी हुई है महिलाओं की किस्तें? अंदाज़ा भी आधार लिंकिंग की अनिवार्यता, बिना लिंक किए नहीं मिलेगा पैसा। हमने तो बैंक में खाता खुलवाया था, फिर अब ये आधार लिंकिंग का नया चक्कर क्यों? कई महिलाएं अब भी इस नई शर्त से अनजान है। सरकार ने आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 रखी है, लेकिन जब तक यह काम पूरा नहीं होता, लाखों महिलाओं की किस्तें अटक सकती हैं। क्या यह गरीब महिलाओं की गलती है या सिस्टम की लापरवाही? सत्यापन की धीमी रफ्तार। कब मिलेगा हक? हमने फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक सत्यापन ही नहीं हुआ। लाखों महिलाओं का सत्यापन अब भी अधूरा है और यही पथ सबसे बड़ी देरी की वजह बन रहा है। सत्यापन न होने से किस्तें रुक रही हैं और महिलाएं मायूस हो रही हैं। अगर सरकार सम्मान देना चाहती है तो इतनी बार महिलाओं को अपनी पहचान क्यों साबित करनी पड़ रही है? तकनीकी दिक्कतें, वेबसाइट पर ही अटका पैसा। जब भी चेक करते हैं, वेबसाइट ही नहीं खुलती। कई महिलाओं की किस्त सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वेबसाइट का सर्वर बार बार फेल हो जाता है। गरीब महिलाएं घंटों लाइन में लगकर आवेदन कर रही हैं, लेकिन सिस्टम की गलती की सजा उन्हें क्यों मिल रही है? फंड की कमी। क्या सरकार के पास पैसे नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के पास ही पैसे नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि सबन फंड की कमी भी एक वजह हो सकती है, जिसकी वजह से पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर सरकार के पास सच में फंड की कमी है तो सवाल उठता है, महिलाओं के हिस्से का पैसा कहां गया? 3,906 महिलाओं को झटका, सूची से नाम कटा। झारखंड की बात, 3,906 महिलाओं और बिना बताए योजना से बाहर कर दिया गया। गढ़वा जिले में सबसे ज्यादा 800 महिलाओं के नाम कटे और कई अन्य जिलों में भी यही हाल है। अगर किसी महिला के परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आता है, अगर महिला किसी जनप्रतिनिधि के परिवार से आती है, तो उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है, पहले इनका नाम सूची में कैसे आया? क्या यह प्रशासन की लापरवाही नहीं है? अब क्या होगा? अब तक 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक हो चुके हैं, लेकिन 20 लाख लाभुक अब भी इंतजार में हैं।